क्या प्रार्थना है कि जही विधि हो ही नाथे तुमोरा। हे भगवान, मेरा हित कायम है ये मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। आजकल व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत चल रहा है, लोग अपना स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। वहां पे भोलेनाथ की एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें नीचे लिखा है कि भगवान हम तो मूर्ख हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, हमारे मांगने के अनुसार नहीं, हमारे लिए जो उचित हो वो आप दे देना, हम आपसे मांगते भी रहें तो उस पर ध्यान मत देना। ये लोग खूब स्टेटस लगा रहे हैं, महाराज हम तो कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या सही है ये हमसे अच्छे से आप जानते हो। इसलिए प्रार्थना है कि जही विधि होई, जिस विधि से हमारा हित हो प्रभु आप वो करिए। अब देखो उस विधि में ऐसा हो सकता है कि महाराज आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, भगवान को आपको कहीं से बचाना हो तो महाराज दूसरा रास्ता बदल दें आपका, और आप सोचो कि मैं इतना हैरान क्यों, परेशान क्यों, महाराज सत्कर्म कर रहा हूँ। कई बार मन में ये भाव आ जाते हैं ना हमारे कि महाराज जो गलत काम कर रहा, 2 नंबर के काम कर रहा, अन्याय कर रहा, वो तो खूब फल फूल रहा है, उसके पास कोई महाराज किसी चीज की कमी नहीं, और हम सदमार्ग पे लगे हैं, हम तीर्थ धाम जा रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और हमारा जीवन महाराज दुखों से भरा है। हर किसी के मन में ये भाव आ जाता है। इसका बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि यदि हम इतनी कथाएं सुन रहे हैं तो ये बात पहली हमको बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कल की कथा में हमने सुना भगवान ने अपने बाबा से ये बात कही कि जीवात्मा कर्म से सुख दुख पाता है। जीवात्मा अपने किए हुए कर्म से सुख दुख की प्राप्ति करता है। बोले हम सत्कर्म करके दुखी हैं, वो बुरे कर्म करके सुखी हो रहा है। तो हमारा हिंदू सनातन धर्म पूर्व जन्म के सिद्धांत को पूर्णतः प्रतिपादित करता है। आपने अपने भरत की कथा सुनी, जो पहले जन्म में भरत बने, दूसरे जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में जड़ भरत हो गए। 3 जन्मों की कथा हमें ये बता रही है। नारद जी के 2 जन्मों की कथा हमने सुनी, पहले जन्म में दासी के पुत्र रामदास थे, दूसरे जन्म में देवऋषि नारद बने। और हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा ये कहते हैं कि महाराज पूर्व जन्म का सिद्धांत इससे भी पूर्णतः प्रतिपादित हो जाता है कि आप देखो जिस समाज में, जिस शहर में, जिस नगर में जहां हम लोग रह रहे हैं, वहां पर यदि महाराज बहुत सारा परिकर है, बहुत बड़ा समाज है, तो बोले एक बच्चा जन्म लेता है किसी बहुत पैसे वाले के घर में, किसी बहुत अमीर व्यक्ति के घर में, किसी राजा के घर में, और क्या होता है बोले जन्म लेते ही वो बच्चा राजकुमार बन जाता है। राजा का बेटा राजकुमार हो गया, उसको सारी भोग सुविधा सब चीज प्राप्त हो गई। और एक बच्चा जन्म लेता है महाराज कहीं किसी नाली के किनारे, किसी भिखारी के यहाँ, किसी झोपड़ी में। अब इस बात से आप इसको समझ लें कि यदि अपने कर्म करने के बाद ही सुख दुख मिलता तो दोनों बच्चे को एक ही स्थिति में पैदा होना था। पहले एक साथ पैदा होते, फिर कर्म करते, फिर सुख दुख मिलता। लेकिन एक पैदा होते ही राजकुमार बन गया और एक पैदा होते ही भिखारी बन गया। क्यों? बोले दोनों के पीछे पूर्व जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। एक ने ऐसे कर्म करे थे कि उसको राजा के यहाँ जन्म मिला और वो पैदा होते ही राजकुमार बन गया, भोग विलासिता सुख सुविधा सब मिल गई। एक के कर्म ऐसे थे कि महाराज जन्म लेने के बाद भिखारी के यहाँ जन्म मिला तो बचपन से भिखारी बन गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे, हमारे जीवन में पिछली कहानी जुड़ी हुई है, पिछली कोई कहानी निश्चित जुड़ी है, और उसी के अनुसार हम लोग जो बो कर के आए हैं उस फसल को अब काट रहे हैं।
अभी की बोनी बकाया है महाराज। अभी हम जो बो रहे हैं, हमने अच्छे बुरे पाप पुण्य के जो भी कर्म बोए हैं उनको कटना बकाया है। अभी तो पिछले जन्म में जो कुछ बोनी करी है महाराज, जब तक संचित पुण्य व्यक्ति के साथ में रहते हैं वो मिट्टी को छूता है सोना हो जाती है महाराज। वो गलत काम भी करे, बड़रा बोले उसकी पुण्यायु उसकी रक्षा कर रही है, उसके साथ में है। जिस दिन वो पुण्य समाप्त होंगे तो हमने अपने समाज नगर गांव क्षेत्र में ये देखा होगा कि महाराज बड़े बड़े पैसे वाले जो एक समय में जिनकी तूती बोलती थी महाराज, एक समय में जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी, और हमारे जीवन में देखते देखते उनके पास खाने के लाले पड़ गए। क्यों? बोले जब तक पुण्याई साथ में थी जब तक सब कुछ अच्छा रहा, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुए तो वैसे ही राजा को रंक बनना पड़ जाता है। इसीलिए बोनी बढ़िया करो। शास्त्र कहता है, किसान भी यही जानते हैं महाराज कि बोनी जितना अच्छा बीज बोएंगे उतनी बढ़िया फसल होगी। तो बोनी बढ़िया करो। और हर एक बोनी का, हर एक फसल का निकलने का समय अलग अलग रहता है। यदि आप महाराज कहीं पर जाकर के मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं तीर्थों में जाकर के कोई दान दे रहे हैं, कहीं तिलक सिंदूर धाम में आकर आपने महाराज अपनी मेहनत की कमाई का कुछ दान किया है, आप यज्ञ करा रहे हैं, आप गरीब कन्या का विवाह कर रहे हैं, आप किसी दीनहीन की सहायता कर रहे हैं, आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये इतनी सारी जगह जो बोनी हो रही है ना, तो हर बोनी की फसल के कटने का समय अलग है। ये बात समझ लें आप अच्छे से। यहाँ इतने सारे किसान बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि आप अपने घर में यदि पालक और मेथी की बोनी करो तो वो कितने दिन में उग जाती है? बाहर 15-20 दिन में निकल आती है। पालक मेथी धनिया गेहूं चना बो तो कितने समय में निकलता है? 4 महीने। दादा बैठे हैं सामने बोल रहे 4 महीने लग जाते हैं। अच्छा, और गन्ना बो दें यदि तो कब कटाई होती है? 1 वर्ष लग जाता लगभग। एक साथ 3 चीजें बोई आपने, लेकिन एक 15 दिन में कट गई, एक 4 महीने में कट गई, और एक कटेगी 1 साल में। सारे बीज अलग अलग हैं। बोले यही कर्म का सिद्धांत है। कोई कर्म ऐसा होता है जिसको आपने किया उसका फल आपको साल 2 साल 5 साल में मिल जाता है। कोई कर्म ऐसा होता है उसका फल आपको 10 20 25 साल में मिल जाता है। कोई कर्म ऐसा होता है उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन कोई कर्म ऐसा होता है कि ये जीवन पूरा चला जाए महाराज, उसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म का सिद्धांत है, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कथा कह रही है कि महाराज बोनी बढ़िया करो, बीज अच्छा वो